हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि हम एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं। ईजीएस्ट वे क्या है एलसीएम फाइंड करने का, उसकी हम कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे जिससे कि हम किसी भी नंबर का एलसीएम बहुत क्विकली 2 to 3 सेकेंड्स के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक ऐसा वे है जो हर स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट होगा, जिससे आप कुछ ही सेकेंड्स के अंदर एलसीएम को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एलसीएम को इजी वे में निकाल सकते हैं। देखो, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो, हर बच्चा एलसीएम निकालता है, एलसीएम निकालने में टाइम भी लगता है। तो एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी नंबर के आप एलसीएम निकाल सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सपोज करो आपके पास नंबर है कुछ 5 ले लो, 10 ले लो और 15 ले लो। मुझे इन तीन नंबर का एलसीएम निकालना है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये फर्स्ट नंबर देखेंगे 5, क्या ये 15 को डिवाइड कर देगा? क्या 5 15 को डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा। 5 के टेबल में 15 3 पर आता तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो अगर ये फर्स्ट नंबर इसको डिवाइड करता है, अब 15 ही क्यों लिए? क्योंकि हमने हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर लेना है। जो भी नंबर का एलसीएम लेना है उसमें आप पहले ग्रेटेस्ट नंबर मार्क कर लो, फिर देखो कि ये जो पहला नंबर है क्या उस ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड कर देगा। यस, कर देगा। तो अगर ये कर देगा तो अब हमें इसकी नीड नहीं है, इसको अलग कर दो। फिर हम देखेंगे कि क्या ऐसे ही जो 10 है क्या वो 15 को डिवाइड कर देगा? नहीं, 10 15 को पूरी तरह डिवाइड नहीं कर देगा। तो अगर नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, उस 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 2 जा 30। अब क्या ये 10 30 को डिवाइड कर देगा? बिल्कुल, 10 के टेबल में 33 पर आता है। इसका मतलब अगर 10 30 को डिवाइड कर देगा तो दैट इज हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 30। तो अगर वो नंबर डिवाइड कर देता है तो वो हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम आ गया वो आ गया 30। चलो कुछ और एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे अब एक नंबर लो, सपोज 10 15 और एक ले लो 50। कोई भी नंबर ले लो। सबसे पहले आप अपने ग्रेटेस्ट नंबर को मार्क कर दो। आप क्या करोगे, देखोगे कि जो फर्स्ट नंबर 10 है क्या वो 50 को डिवाइड कर देगा? यस, 50 को डिवाइड कर देगा क्योंकि 10 5 से 50 होता है। इसका मतलब अब हमें इसकी नीड नहीं है। ऐसे ही हम चेक करेंगे क्या हमारा 15 इस 50 को डिवाइड कर देगा, बट 15 से तो 50 डिवाइड पूरा नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, चलो इंटू 2 करके देखते हैं। अब इंटू 2 करेंगे, 50 इंटू 2 क्या हो गया? 100 हो गया। अब देखो क्या ये 15 इस 100 को डिवाइड कर देगा? ये तो अभी भी नहीं कर रहा। अगर नहीं डिवाइड करेगा तो फिर हम उसको 2 की जगह हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 150। अब चेक करो क्या ये 15 आपका 150 से डिवाइड कर देगा? बिल्कुल, अब 15 150 से डिवाइड कर देगा। 15 150 को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब अगर 15 अब 150 को डिवाइड कर देगा सो हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 150। तो ये है इजीएस्ट वे। चलो हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम और एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। देखो 3 की जगह 4 डिजिट आ जाए। सपोज आप एग्जांपल लो 4 8 16 32, कोई भी नंबर ले लो। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चेक करो। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कितना है? 32। अब चेक करो कि क्या ये 4 भी डिवाइड कर देगा 32 को? 8 के टेबल में 32 आता है, 8 भी डिवाइड हो जाएगा। 32 8 से भी हो जाएगा, 32 16 से भी हो जाएगा क्योंकि 4 8 16 तीनों के टेबल में 32 आता है। इसका मतलब हो गया जब 32 सबसे ही डिवाइड हो जाएगा तो मुझे इनमें से किसी की भी नीड नहीं है। तो खाली क्या बचा? वही ग्रेटेस्ट नंबर हमारा बचा। तो इसका मतलब हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो इस क्वेश्चन में 32 ही हो जाएगा, क्योंकि ये सब डिवाइड हो जाएंगे तो इसकी नीड नहीं है। तो बचेगा कौन? 32। तो जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। चलो ऐसे हम कुछ और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। देखो अब लेते हैं 5 15 20 एंड 30, राइट। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ हमारा? 30। चेक करते हैं 5
से डिवाइड करोगे 30, 35 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5 की टेबल में 30 आता है, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। बट देखो 20 से 30 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 20 30 को पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब हम क्या करेंगे, नहीं कर पाएगा तो इंटू 20, तो जो डिवाइड हो जाएंगे उनको तो क्रॉस कर दो, उसकी नीड नहीं है, उसको हटा दो। अब रह गए 20 डिवाइड नहीं हो रहा तो ठीक है, पहले हम उसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 इंटू 2 60। अब 20 के टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है 3 पर, इसका मतलब ये 20 60 को डिवाइड कर देगा, तो दैट इज हमारा जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 60 हो गया। ऐसे हम किसी भी नंबर का इजीली एलसीएम निकाल सकते हैं। चलो कुछ और एग्जांपल्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ और ऐसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ डिफरेंट। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ 10, 13 एंड 20। सपोज करो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कितना है, 20। पहले 10 से चेक करा, 10 से तो 20 डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए अब 10 की नीड नहीं है, जो डिवाइड हो जाएगा उसकी नीड नहीं है, उसको हटा दो हमेशा। अब देखो क्या 20 13 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, 13 की टेबल में 20 आता नहीं। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जो हमारा 13 है ये हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने खुद के टेबल में आते हैं। तो जब भी कोई नंबर हमारा प्राइम नंबर आ जाए तो हम क्या करेंगे, उस प्राइम नंबर को उस 20 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हम 13 इंटू 20 कर देंगे विच इज इक्वल टू 260। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 260। क्योंकि 13 से 13 20 को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो 13 एक प्राइम नंबर है। जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाए उस प्राइम नंबर को उसी ग्रेटेस्ट नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। देखो हमारा अगला एग्जांपल थोड़ा टफेस्ट एग्जांपल लेते हैं, 16, 12, 17 और 18। सबसे पहले हर क्वेश्चन में एक ही ट्रिक अप्लाई करनी है। आपने क्या करना है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखना है। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या है, 18। फिर वही सेम चेक करना है। देखो 18 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 के टेबल में 18 आता है, 6 की हमें नीड नहीं है। लेकिन 18 12 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 12 के टेबल में 18 नहीं आता। 18 17 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 17 के टेबल में 18 नहीं आता। अब हम क्या करें, तो पहले हम इस 12 को चेक करेंगे। भाई हमें पता है कि 12 18 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम पहले क्या करेंगे, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 36। अब ये 12 36 को डिवाइड कर देगा, मतलब 36 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब डिवाइड हो जाएगा तो अब हमें इसकी नीड नहीं है। अब कौन सा बचा, 17 फिर दोबारा 17 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। और जब प्राइम नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, उस 17 का करना है, हमने इसको 18 से नहीं करना, यही समझ आ रहा है। इसके अंदर हमने 12 को चेक करने के लिए 18 का डबल कर दिया था, अब हमें 18 से नहीं करना। अब जो प्राइम नंबर 17 बचा, अब हमने उसको 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा आपका 612। सो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 612। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन था, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि पहले हमने 12 से चेक करने के लिए 18 का डबल कर दिया है। अब जब हमने एक बार उसका डबल कर दिया है तो अब 18 का रोल नहीं है, अब हमें देखना है कि जो 17 है क्या वो 36 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो डबल करने के बाद है अब उससे चेक करना है, उसको चेक करना है कि क्या वो 17 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। अब उस प्राइम नंबर को उस ग्रेटेस्ट नंबर से जो हमारा 36 बन चुका है उससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये थे कुछ एग्जांपल, ये कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जिससे हम किसी भी नंबर का इजीली 3 to 4 सेकंड्स के अंदर, 5 सेकंड्स के अंदर हम एलसीएम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।